हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज का पॉडकास्ट। माय नेम इज अभिनव और हमारे साथ है मिस्टर रोहित गुप्ता, थैंक यू गाइस। हु इज द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज। एक्चुअली सर, हम लोगों के पास ना काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हुँ, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर कैसे देख सकते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं चाहता था कि डायरेक्टली आपके थ्रू अगर हम लोग अपने व्यूअर्स को आंसर दे पाए, हुँ। तो उसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई करियर बनाना चाहे तो क्या रोड मैप होना चाहिए? क्या उसका एक्शन प्लान होना चाहिए? ऑलराइट डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि अभी आप करियर के किस स्टेज पर हो या लाइफ के किस स्टेज पर हो। फॉर ओके, एग्ज़ाम्पल अभी जस्ट आप स्कूल में हो एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज़ आप अभी रेगुलरली अपने फ्रेंड्स को या फिर रील्स पर या फिर शॉर्ट्स पर या यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट देख रहे हो कि जहाँ पर बहुत अच्छा लोग अर्न कर रहे हैं। या फिर अभी आप कॉलेज में हो और कॉलेज में अभी आपको लगता है कि अभी आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो और आपको लगता है अभी आपके पास टाइम है। तो आप उस करियर स्टेज के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो या फिर अभी जस्ट ग्रेजुएट होके निकले हो या 2 साल हो गए आपको ग्रेजुएशन करते-करते। आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वहाँ पर आपको सिलेक्शन नहीं मिला है या फिर आप अभी जॉब में हो, तो दैट डिपेंड्स कि अभी आप करियर के किस स्टेज पर हो। ऑलराइट, आप जिस भी स्टेज पर हो करियर की, तो इट्स नॉट लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टिंग करना इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट। द मेन थिंग इज़ कि नॉलेज बहुत सारी है इंटरनेट पर। द थिंग इज़ कि आपको वो स्ट्रक्चर्ड वे कहाँ से मिलता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो बहुत जगह भटक कर, बहुत जगह घूम कर आते हैं और बहुत सारा उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। बट कहीं न कहीं उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो द थिंग इज़ कि पहले आपको क्लियर करना है कि आप किस स्टेज पर हो और उस स्टेज से आपको कैसे आगे जाना है, कौन है जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे बताएगा जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में हेल्प कर सकता है। ऑलराइट। रोहित सर, मैंने सुना है कि आपने अराउंड 5000 6000 स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन किया है हुँ, हुँ। और 10 प्लस इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है डिजिटल हुँ, मार्केटिंग का। तो रोहित सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी, जैसे हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, हुँ, कि एक एवरेज किसी को डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज पाने में या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो अपना करियर देख सके या फिर इनकम जनरेट कर सके, हुँ। उसमें किसी को कितना टाइम लगभग लगेगा डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए? ऑलराइट सी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट की बात करते हो तो देखो डिजिटल मार्केटिंग या फिर किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनने में आपको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लगता है। क्यों? करेक्ट। बिकॉज़ डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री हमेशा इवॉल्व होती रहती है, हमेशा ग्रो होती रहती है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने 6 महीने इन्वेस्ट करा, आपने 2 साल इन्वेस्ट करे, 4 साल इन्वेस्ट करा, अब आप एक्सपर्ट हो गए। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बर्डन आपके पास तब होता है कि जब आप एक्सपर्ट होते हो। क्योंकि आपसे ओके, कंपनीज़ की, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और उस पर अगर आप एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते तो आप लायबल होते हो। आई सी। उस केस के लिए आपको ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको इस माइंडसेट के साथ एंटर होना पड़ेगा कि मुझे इस फील्ड में सीखना है और कंटिन्यूअसली सीखते चले जाना। ऑलराइट। और रोहित सर, हमारे व्यूअर्स के ना बहुत सारे सवाल ऐसे भी हुँ, आते हैं कि जैसे आज के टाइम पे तो यूट्यूब पे हर टाइप का इंफॉर्मेशन हुँ। नॉलेज अवेलेबल है। तो क्या कोई यूट्यूब पे ही वीडियोस देख देख के डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है क्या, या फिर हाँ, मतलब कुछ और पाथ यू मतलब चूज करना चाहिए उसके नहीं लिए? ऑब्वियसली सी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। इनफैक्ट और भी आप कोई कोर्स सीखना चाहते हो। द थिंग इज़ कि यूट्यूब पर जो है वो कंटेंट बहुत सारा है और वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनका राइट। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यूट्यूब से ऑब्वियसली आप स्टार्ट कर सकते हो और यूट्यूब से स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने भी यूट्यूब का ही सहारा लिया था। ऑल्दो उस टाइम पे इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते थे, बट कहीं न कहीं यूट्यूब एक बेस्ट है। बट जहाँ पर एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, पर वो इन्फॉर्मेशन को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है, किस जगह पर इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको नहीं मिल पाता क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन होती है वहाँ पर। ऑलराइट, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब किसी ना किसी का कि कोई एक्सपर्ट गाइडेंस का जरूरत है ही, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप करियर सोच रहे हैं तो। बिल्कुल गाइस उसका मैं एक ना आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज अभी आप यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पर यू आर लर्निंग फ्रॉम समवन्स प्लेलिस्ट और समवन्स कोर्स और समवन्स चैनल। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी तो वो किसी एक पर्सपेक्टिव से मिल रही होगी। लेट्स सपोज कि हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो हमारा जो कंटेंट होता है वो प्रैक्टिकल होता है, बट वो किसी एक पर्सपेक्टिव से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लैंडिंग पेज बनाना सीखना चाह रहे हो या फिर आप एडवर्टीजमेंट रन करना चाह रहे हो, तो वो एडवर्टाइज़मेंट जब आप सीखते हो और उसको प्रैक्टिकली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट करते हो, तो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए होती है कि मेरे बिज़नेस में स्ट्रैटेजी क्या होगी। हर बिज़नेस की स्ट्रैटेजी अलग होती है।
तो वो आपको वो चीज़ वहाँ पर गाइडेंस नहीं मिल पाती। ऑल्दो आप कमेंट करोगे, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट भी करोगे, बट द थिंग इज़ कि रिस्पॉन्स कब आएगा? और उस रिस्पॉन्स में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ओके, दैट वाज लाइक रियली नाइस। एंड सर 2-3 क्वेश्चंस ना और मेरे भी हुँ, हुँ। दिमाग में आ रहे हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग में ही करियर को लेकर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मान लीजिए 4-5 साल या 6 साल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, लेकिन हुँ, वो चीज़ कहीं न कहीं वो एन्जॉय नहीं कर पा रहे या फिर हुँ। करियर चेंज का एक ऑप्शन देखते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो क्या अपने 30s में कोई आकर ये चीज़ सोच सकता है कि मैं अपना करियर दोबारा से डिजिटल मार्केटिंग में हुँ, बनाना स्टार्ट करूँ और एक अच्छे लेवल तक डिजिटल मार्केटिंग में अपनी इनकम और हुँ। अर्निंग बना पाऊँ? हाँ, बिल्कुल, देखो ये पॉसिबल है। इनफैक्ट 30s में नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40s, 50s में भी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाया है। ओके। बट वहाँ पे एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये होता है कि इंस्टेड कि आप जो उस करियर में आप अपने जिसमें आपने 5-6 साल लगाए हैं, उसको पूरी तरह से छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करो। आप करंट करियर के साथ-साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करो। उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करो या इंटर्नशिप से स्टार्ट करो। सो दैट जो अभी आपका करियर मतलब जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के साथ आप एक स्किल और ऐड ऑन कर सको डिजिटल मार्केटिंग की, जिससे आपकी जो करंट जो आप सैलरी ले रहे हो या फिर जो भी आपका कंपनसेशन है, उस कंपनसेशन में आपको एक और ऐड ऑन मिले या फिर एक और आपको बेनिफिट मिले विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल। इसके अलावा साइड बाय साइड बहुत लोगों के मन में होता है कि जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो वहां पर मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको वहां पर भी हेल्प करेगी। बट अगेन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इंस्टेड की पूरी तरह से छोड़ के आप इसमें आओ, तो आप उसको साथ-साथ करो। जब आपको लगता है कि हाँ, ये अब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो, तब आप पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में स्विच हो जाओ। ऑलराइट, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ने काफ़ी सवालों का जवाब मिला होगा। अब मैं चाहता हूँ कि रोहित सर अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें क्योंकि इनको 10 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। तो रोहित सर, आपका क्या मोटिवेशन था डिजिटल मार्केटिंग में आने का या फिर आपने किस टाइम पे ये सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं? एक्चुअली मैं उस टाइम पे कॉलेज में था और कॉलेज में उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग जस्ट आ ही रहा था इंडिया में। तो हम देखते थे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते थे। सोशल मीडिया पर हम जब कुछ भी जैसे पोस्ट देख रहे होते, फीड देख रहे होते, तो बीच में एडवर्टाइज़मेंट्स आ जाते करेक्ट, थे। हमारे टाइम तो ऑरकुट वाला हाँ, ज़माना हाँ, था। हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे जब एडवर्टाइज़मेंट्स आते थे तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, भाई ये क्या होता है? और ये कैसे रन होते हैं? अच्छा, ये एडवर्टाइज़मेंट ऑल्दो हम टेलीविज़न पे देखते थे, बट जब सोशल मीडिया के बीच में आने लगे तो एक क्यूरियोसिटी होने लगी। फिर उसी टाइम पर हमने कॉलेज के बाद ही जब हम पास आउट हुए, तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक बिज़नेस स्टार्ट करा अपैरेल्स का। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा ओके, जानकारी नहीं थी। तो वो बिज़नेस में हमारा क्या था कि नया-नया जोश था और उसमें हमने स्टार्ट करा। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ इंस्टाग्राम के बिज़नेस के बारे में समझा कि इंस्टाग्राम के थ्रू बिज़नेस किया जा सकता है। तो वहाँ से हमने एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट करी। एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट करने के बाद हमें समझ में आया कि इसका पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल होने के बाद फिर हमने उसको टेस्ट एंड ट्राई करा एंड देन फाइनली हमारा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता गया। वाओ अमेजिंग! नहीं, बहुत सही। और उसके बाद फिर मतलब आपने जॉब्स वगैरह किया या फिर तो उसके बाद बिज़नेस मैंने को ही जॉब कंटिन्यू भी किया? करी एंड साथ के साथ मेरा जो इंटरेस्ट था, वो मेरा पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, तो मुझे ये होता था कि मैं जितना एडवांस लेवल पे हो सके सीख सकूँ और उसको बहुत सिंपल लेवल में आगे लोगों को पास ऑन कर सकूँ। तो उसी इंटरेस्ट को आज मैं फॉलो कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं कुछ भी सीखता हूँ, एक अच्छा अमाउंट में इन्वेस्ट भी करता हूँ अपनी लर्निंग पर एंड देन उसको सिंपलर कॉन्सेप्ट में, सिंपलर वे में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। और यही रीज़न है कि आज स्टूडेंट्स जो भी चीज़ें सीखते हैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और आज अपने करियर के एक अच्छे स्टेज पर भी हैं। क्या बात है सर। आई होप गाइस आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में करियर से रिलेटेड काफी सारे सवालों के जवाब आज मिले होंगे। अगर कोई भी सवाल ऐसा है कि जो मैं मिस कर दिया, जो आप पूछना चाहते हैं रोहित सर को, वो हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताइए। हम जरूर उस पर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, श्योर आपने enough। इतने अच्छे अच्छे हमें आंसर्स दिए, इतना माइंड खोल दिया आज हम लोगों का डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। और thank you so much guys, this was it from our side, from Institute of Digital Studies. We will meet you in our next podcast. Till then, see you. Bye guys।